ये दिल बर्बाद करके क्यों खुद को इसमें आबाद करते हो। कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझे अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। और कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। जी हाँ, अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमबीए करना चाहते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आज इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड वो सारी जानकारी दूंगा जो आपको एक नए छात्र के रूप में जानना चाहिए। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से AUPGAT 2026 एमबीए के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एडमिशन प्रोसेस से लेकर के आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को लेकर के, पेपर पैटर्न को लेकर के, आपकी कितनी सीट्स है एमबीए में, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कितना कट ऑफ जाता है। चूंकि एयू एमबीए में होता ये है कि आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस दो है। एक तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और दूसरा आपका जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जो कि लास्ट ईयर हमारे इंस्टीट्यूट से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट होकर गए हैं, तो उन बच्चों से मैंने बातचीत किया और मैंने उन बच्चों से पूछा कि जरा आप ये बताएं कि आपके जीडी यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन आपका हुआ था उसमें आपसे क्या पूछा गया था, वो कौन सा टॉपिक था जहां पे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, और पर्सनल इंटरव्यू में क्या हुआ। और वही बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि होता क्या है बच्चों कि एंट्रेंस तो मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है जीडी और पर्सनल इंटरव्यू में छट जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। यकीन मानिए बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काफी रिसर्च के साथ इस वीडियो को प्रिपेयर किया गया है। चलिए, तो एक बार आपका स्वागत है इस चैनल पे, डीएनएस एजुकेयर पे, जहां पे आपको AUPGAT की सारी इंफॉर्मेशन और AUPGAT की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए हम वीडियो की को शुरू करते हैं। और वीडियो की रूपरेखा क्या है कि हम MBA एंड MBA RD के बारे में A to Z हम सारी जानकारी इस एक वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। हालांकि बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक चीज यहां स्पष्ट कर दें कि अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कोई भी पीजी का कोर्स करना है, पीजी कोर्स का मतलब क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन लाइक MA, MSc, MCOM, MBA, LLB, ढेर सारे कोर्सेस हैं। उस केस में याद रखिएगा CUET, याद रखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, CUET पीजी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट्स मीन अगर आपको एयू से पीजी करना है तो आपको AUPGAT का जो है एग्जाम देना पड़ेगा, इसी का फॉर्म भरना पड़ेगा। और फॉर्म कब आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कब होगा आपका एग्जाम। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों में कुछ रिजल्ट्स के हाईलाइट आपको बता दूं कि 165 स्टूडेंट हमारे एलएलबी में इस साल 2025 में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कैंपस में। जो कि जो है आपका एलएलबी तीन जगह चलता है, एमबीए आपका 2 जगह चलता है। ठीक है, 75 स्टूडेंट जो है हमारे एमबीए के कोर्स में इस बार सेलेक्ट हुए हैं, और एक बहुत बड़ा आंकड़ा है बच्चों, क्योंकि 58 और 58 सीटें हैं दोनों जगह। ठीक है, जीबी पंत में है और एक और जगह और है, उसकी जानकारी मैं दूंगा। चलिए, सबसे पहले अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये बता दीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म AUPGAT MBA कब आता है। ठीक है, सर ये बता दीजिए कि फॉर्म भरने की फीस क्या है, और सर ये बता दीजिए कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। आइए भाई हम एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, ये लास्ट ईयर का कटिंग है, ये जो है लास्ट ईयर का कटिंग है। मैं एक चीज और बता दूं भाई कि जो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा उसका आधार होगा AUPGAT 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि जब से AUPG अपने पीजी के कोर्सेज को रन कर रहा है तब से अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इवन CUET पीजी से जब बाहर हुआ AUPG कोर्स के लिए, तब से यही पैटर्न लागू है, और जो मैं आपको बताऊंगा वही होने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, डेट सीट आगे पीछे बढ़ सकती है, बाकी सिलेबस पेपर का पैटर्न उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। मान लीजिए लास्ट ईयर क्या हुआ था बच्चों, अगर आप देखोगे, अब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 25 अप्रैल को फॉर्म आ गया। देखिए, जब 25 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया था, हो सकता है कि 26 में मार्च लास्ट में आ जाए या अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाए, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सिलेबस और पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होता है मोस्टली।
अब देखिए लास्ट ईयर क्या था भाई, लगभग आपको 25 से लेकर 16 तक का मौका था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे 10 दिन के लिए और डेट बढ़ाया गया था, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो आप मोटा मोटी जब मान लीजिए कि अप्रैल महीने में आपका फॉर्म आ जाएगा, हालांकि जैसे ही फॉर्म आएगा तुरंत हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अप्रैल महीने में फॉर्म आएगा। और मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आपका कब हुआ था, फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि जून के फर्स्ट वीक 2026 में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आई होप कि इतनी बात तो आप जरूर समझ गए होंगे। अब जो है आपके मन में दूसरा सवाल होगा जो यहाँ पे था कि सर फॉर्म भरने की फीस कितनी लगती है, तो मान के चलिए कि लगभग ये 1K यानी कि 1000 रुपए के आसपास आपका फीस लगता है, ठीक है, 1000 रुपए के आसपास आपका फीस लगता है। हालांकि इसमें 100-200 रुपए 400 रुपए बढ़ोतरी कटौती होती रहती है, आप जानते होंगे कि कैटेगरी वाइज ये भी वेरी करता है, लेकिन 1000 रुपए मोटा मोटी मान लीजिए कि आपको फॉर्म भरने के लिए फीस देना होता है 1000 रुपए, जो कि वो ऑनलाइन माध्यम होता है, ठीक है। फॉर्म आप ऑनलाइन ही भरेंगे AUPGAT के माध्यम से, हालांकि उसकी प्रक्रिया जब फॉर्म आएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए हाँ, और एडमिट कार्ड की बात करूंगा तो भाई एडमिट कार्ड आप एग्जाम में देखिए 1 वीक पहले वहां पे आता है। चलिए अब बात आती है कि सर मुझे एमबीए करना है AUPGAT यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सर जो है कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और सर गैप ईयर का डिडक्शन का रूल क्या है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, कि एयू मात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने यहाँ ईयर गैप का सिस्टम एयू ने रखा हुआ है, हालांकि उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। बहरहाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, याद रखिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन यानी कि यूजी, अगर आप यूजी कर रहे हो, याद रखिएगा, या आप यूजी कर चुके हो, अगर आप यूजी कर रहे हो या यूजी कर चुके हो, यूजी का मतलब क्या है, बीए बीएससी बीकॉम और भी कोई कोर्स होगा आपका जो भी यूजी में अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं के बाद अगर आप किसी कोर्स को करते हो उसको यूजी बोलते हैं। अगर आप यूजी कर चुके हो या यूजी अपियरिंग में हो, मान लीजिए कि आपका लास्ट ईयर चल रहा है, या तो आपका 5th सेमेस्टर चल रहा होगा, या तो आपका 6th सेमेस्टर चल रहा होगा, या लास्ट ईयर होगा, और अगर आपका 2026 में, याद रखिएगा, अगर आपका 2026 में यूजी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एग्जाम हो जाएगा मई जून जुलाई तक, तो समझिए कि आप इसके लिए पात्र हो, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ गया, एलिजिबिलिटी के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। ईयर मार्क्स का डिडक्शन मैंने आपको रूल बता दिया है, ये भी आपने देख लिया है ना। अब बात आती है सर जो है कि सर डिडक्शन का रूल क्या है। देखिए गैप ईयर का बच्चों क्या है AUPGAT में, कि गैप ईयर का यहाँ पे डिडक्शन होता है, जैसे जैसे आप गैप करते हैं वैसे वैसे आपके मार्क्स कटते हैं, वो कैसे कटेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए भाई कि नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पे है, 58 आपकी मुनीरबा में है, और 58 सीट आपकी है जीबी पंत में, GBSPSI इसका नाम है, मतलब 2 जगह चलता है MBA। अब आइए मैं आपको ईयर वाला गैप का बच्चों थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे ईयर वाइज आपके मार्क्स कटते हैं। लेट्स से कि आप जो है, याद रखिएगा मेरी बात को, MBA, ठीक है, अगर आप जो है, याद रखिए कि अगर आप AUPGAT एयू में MBA में अगर आप मान लीजिए कि 2026 में एडमिशन लोगे, ठीक है, और 2000 आप मान लीजिए कि मैं समझा रहा हूँ ध्यान से मेरी बात सुन, 2000 ये आपका हो गया 24, और ये हो गया आपका 2000 मान लीजिए 23, और ये हो गया आपका 2000 जो है 22। लेट्स से कि आप में से किसी अभ्यर्थी ने 2026 में, मान लीजिए कि आपने, मैक्सिमम बच्चे होंगे, और आपने 2026 में अपना यूजी कंप्लीट किया है, या फिर आपका पेरिंग में आपने फॉर्म भरा था, तब तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आपने 2025 में अपना यूजी कंप्लीट कर लिया था, एक अगर आपका 1 साल, देखिए अगर आपका 1 साल गैप हो गया है, उस केस में आपका 5% मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब काट लिया जाएगा। कैसे कटेगा आगे बताऊंगा। चलिए अगर आपने 2024 में अपना यूजी किया है, यानी कि 2 साल अगर आपका गैप है, तो उस केस में आपका जो है 10%, याद रखिएगा 10% आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आपने 2023 में अपना यूजी कंप्लीट किया है तो आपका 15% मार्क्स कट जाएगा। वहीं अगर आपका 4 साल गैप है तो भी 15% ही मार्क्स कटेगा, यानी कि 15% जो है यहाँ पे देखोगे आप लोग, मैक्सिमम 15% जो है यहाँ पे मार्क्स कटता है। और मार्क्स कैसे कटता है उसको जरा समझिएगा। लेट्स से कि आप में से किसी अभ्यर्थी ने क्या किया कि 300 नंबर का पेपर होता है, अभी मैं बताऊंगा आप लोग को, और 100 नंबर का आपका जीडी होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। मान लीजिए कि 300 नंबर की परीक्षा हुई और आपने स्कोर कर दिया 200 नंबर, ठीक है, इंट्रेंस में, मतलब AUPGAT के इंट्रेंस में आपका मार्क्स 200 आ गया। अब मान लीजिए कि अगर आपका जो है, अगर आपका जो गैप है, आपने 1 साल गैप कर दिया है, तो 5% आपका नंबर कम काट लिया जाएगा। 5% कितना होगा, यानी कि माइनस आपका 10 मार्क्स, यानी कि आपको कितना नंबर मिल गया, 190 मिल गया। अगर वही आपने 2 साल गैप कर दिया है तो आपका 10% मार्क्स कटेगा, तो 200 का 10% कितना होता है, 20 नंबर, तो आपका कितना मार्क्स हो गया, 180।
हालांकि भाई आपने नंबर तो लाया 200, लेकिन आपका 2 साल गैप है, इसलिए आपका 20 नंबर यानी कि 10% आपका मार्क्स कट गया। अगर आपने 2023 में यूजी किया है तो आपका 15% मार्क्स कट जाएगा, उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए, जितना मतलब 15 मैक्सिमम है, उससे अधिक नहीं कटता है। तो ये है ईयर गैप का रूल। कई सारे ऐसा अभ्यर्थी हैं, कई सारे हमारे बच्चे हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अब बात आती है कि सर हमारा ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए, कई बार मन में सवाल आता है। तो देखिए यूजुअली जो बात देखा जाता है, देखिए अगर आप जनरल, ठीक है, ओबीसी के हो, तो आप कम से कम देखो, जनरल की बात करूं तो 45% आपका मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे, है ना। ओबीसी का 42% होना चाहिए, और एससी और एसटी के बच्चों का यहाँ पे 40% मार्क्स पे भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, यानी कि यूजी में आपका होना चाहिए। हालांकि देखिए ये एलिजिबिलिटी बढ़ भी सकती है, मान लीजिए हो सकता है कि एयू कह दे कि 50% मिनिमम आपका होना चाहिए, है ना। मान लीजिए 52% बोल दे यूजी के जनरल के बच्चों को, और ओबीसी के बच्चों को बोल दे कि आपका 55 जो है ओबीसी के बच्चों को 50% होना चाहिए। तो ये खैर जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नई वाली आएगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ जनरली ये रहता है। आप मान के चलिए कि मिनिमम आपका 50% तो भाई मार्क्स होना ही चाहिए, है ना। चलिए, हालांकि ये एलिजिबिलिटी कब देखी जाएगी, जब आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी तब, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि सर एयूपीजीएटी में एमबीए का पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न का मतलब क्या होता है, प्रश्न पत्र का प्रारूप। भाई जो आप इंट्रेंस देने वाले हो उसके प्रश्न पत्र का प्रारूप जानना भी आपके लिए जरूरी है। देखिए भाई, आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे, हाँ जी सर, और आपके जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है, यानी कि एमसीक्यू बेस, यानी कि एक क्वेश्चन उसका 4 ऑप्शन, इतना तो आप समझ रहे होंगे। चलिए, टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 150 प्रश्न और 120 मिनट, टाइम कम है, याद रखिएगा। नो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे, यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप गलत उत्तर दोगे तो। यहां बात को समझिएगा बच्चों। पेपर मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, बोथ लैंग्वेज में रहता है ना। टोटल नंबर ऑफ एम मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 नंबर का पेपर होता है। इट्स मीन एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, तो आप 250 बाई 150 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 300 नंबर का पेपर हो गया। हाँ, पेपर याद रखिएगा कि एमबीए का जो पेपर होता है वो केवल ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड में, है ना, ऑफलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन ही सीबीटी मोड में एमबीए के पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक इसकी जानकारी दी गई होगी, है ना। यहाँ तो नहीं दिया गया है, यहाँ दिया गया होगा आई थिंक। खैर यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले स्लाइड पे इसकी जानकारी दी गई होगी, देखिए। हाँ देखिए, एडमिशन टेस्ट सेल बी हेल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एट द सेंटर अलॉटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ जो है यूनिवर्सिटी द एडमिट कार्ड, मतलब ये ऑनलाइन ही होता है एमबीए का ना इंटरेस्ट। चलिए ये समझिए आप लोग। हाँ, एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर, अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो, मतलब जो है इनकरेक्ट भी करते हो या छोड़ भी देते हो, तो आपके लिए आपका मार्क्स नहीं कटेगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, जो है सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर आपका इस तरह से पेपर का पैटर्न रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सर किस किस सब्जेक्ट से हमारे परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, हालांकि आगे मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कैसे तैयारी करनी है, कहां से आपको फ्री सोर्सेस कहां से मिलेंगे, पेड सोर्सेस कहां से मिलेंगे, उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। बहरहाल यहाँ बातों को समझिएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं भाई, तो देखिए यहाँ पे आपके 1 2 3 4 4 सेक्शन से आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा कि आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी, यानी कि इसका मतलब समझ इंग्लिश से, सिंपल इंग्लिश ग्रामर जानते होंगे आप लोग, तो ग्रामर से आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 80 मार्क्स, यानी कि आप जानते हैं एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 80 नंबर का ये हो गया। एप्टीट्यूड रीजनिंग, मतलब इसको ये समझिए, ये छोड़ दीजिए, आप समझिए कि आपकी परीक्षा में रीजनिंग से 40 प्रश्न आने वाले हैं, और आपके अब जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जी, देखिए जनरल अवेयरनेस लिया, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर नहीं दिया, सीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, जीके जी करंट अफेयर से आपके 40 प्रश्न आएंगे, और यह है मैथ से, क्वांट से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट से आपके परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आप देख सकते हो 300 नंबर का पेपर ये आपका हो, ये आपका 150 प्रश्न ऐसे ऐसे करके पूछा जाएगा। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे आपको मोटा मोटी इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है अच्छे लेवल का, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ना है, और आपको जो है मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। यहाँ बताया भी क्या है जो है, अगर मैं बात करूं तो भाई देखिए देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे एमबीए में क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एमबीए की अगर मैं चर्चा करता हूँ एयू में, तो देखिए एक तो जो एक होता है आपका 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि 300 नंबर का आपका पेपर हो गया। दूसरा क्या होता है आपका कि ये होता है जीडी,
यानी ग्रुप डिस्कशन, और पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। इससे मैं क्या, जीडी से 50 नंबर का ये होता है और 50 नंबर का आपका पीआई होता है, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू ये होता है। अब जो है यहाँ पे समझिएगा कि देखिए ये तो क्वेश्चन समझिए कहाँ कहाँ से आप लोग आता है, इसका डिटेल सिलेबस में आगे बताने वाला हूँ। देखिए जीडी में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जब आप लोग वहां जाएंगे उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एंट्रेंस एग्जाम दे लिया, तो उसके बाद क्या होता है ना कि लिस्ट आती है। मान लीजिए कि एयू ने एक लिस्ट निकाल दिया एंट्रेंस के बाद कि भाई इतने बच्चे हैं जो है ये बच्चे जीडी और पीआई के लिए आएंगे। लिस्ट आती है, कटअप नहीं आता, लास्ट में फाइनल फाइनल मेरिट आती है। उसमें जीडी, याद रखिए जीडी और पीआई, जीडी का मतलब क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। उसमें क्या होता है कि आपको 5 से 6 बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, और उनको एक जगह लोग मतलब वहां पे टीचर बुलाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और एक टॉपिक दे देंगे, कोई टॉपिक बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई करंट टाइम में कोई न्यूज चल रही है, ठीक है, जैसे कोई भी कोई घटना चल रही है ना, या कोई स्टोरी है, एक टॉपिक दे देंगे और बोलेंगे आप लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करिए, है ना। तो वहां पे सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। और याद रखिएगा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि सर क्या ये इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। तो देखिए भाई मोस्टली तो आपको इंग्लिश का ही 90% ध्यान देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ शब्दों को मान लीजिए इंग्लिश आप बोल रहे हो, जैसे इंग्लिश एज वेल एज थोड़ा बहुत हिंदी तो चल जाएगा, मतलब ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में। हाँ, प्रयास करना कि मैक्सिमम चीजों को इंग्लिश में ही रखना है, बाकी हिंदी भी कुछ बातों को बोलोगे आप लोग तो वो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं अलाउड है, लेकिन हाँ मोस्टली इंग्लिश में ही वो अलाउड, मतलब इंग्लिश ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उस टॉपिक पे डिस्कशन करना होता है, वहां लोग बैठते हैं, मान लीजिए किसी ने उसका कॉज बताया, किसी ने उसका रीजन बताया क्यों है, तो ये डिस्कशन होता है, टीचर लोग वहां जाने के बाद बताते हैं आप लोग को। उसके बाद क्या होता है, आपका पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। उस केस में क्या होगा, पर्सनली सबका इंटरव्यू होता है, वहां बुलाया जाता है आप लोग का, 50-50 मार्क्स का होता है। वहां पे आपसे आपके बारे में और पहले तो बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जहां तक मैंने बच्चों से पूछा था उन्होंने कहा कि सर मेरे लिए पहला सवाल था पीआई में पर्सनल इंटरव्यू में कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अपने आप को आपको बताना है वहां पे, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से हुआ है, मैंने अब मैं पीजी में एमबीए करना चाहता हूँ, डिजायर्स क्या है, मतलब अपने बारे में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बताना होता है। उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक बातें पूछते हैं, करंट टाइम में क्या कुछ चल रहा है थोड़ा बहुत ये पूछेंगे, थोड़ा बहुत एमबीए के बारे में पूछ देंगे कि भाई आप एमबीए क्यों करना चाहते हो, है ना, व्हाई यू आर परस्यूइंग एमबीए, क्या सपना है, क्या करोगे आप इसके थ्रू, क्या करोगे एमबीए के थ्रू। तो मतलब इतना जान लीजिए बच्चों का कहना था कि सर बहुत टफ नहीं होता है। बच्चों ने कहा कि सर ये है कि हमें अवेयर होना चाहिए लेटेस्ट में क्या कुछ चल रहा है ना, जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा कुछ हुआ है, मान लीजिए हमारे अभी इस समय करंट टाइम में जैसे हमारे देश में क्या है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया है, तो कुछ कुछ करंट इशू पूछ लेंगे। कोई आपको सिचुएशन दे देंगे कि अगर आप किसी कंपनी के एचआर हो, ये परिस्थिति आ गई तो आप जो है क्या करोगे। तो कहने का मतलब ये एकदम सिंपल, ये यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है भाई। हाँ ये बहुत ही सिंपल पूछते हैं, मतलब उन्होंने तो कहा कि सर, उन्होंने बहुत लोगों ने हमसे सवाल पूछ दिया, जैसे कुछ बच्चे थे कि बलिया समेत हूँ तो क्या बलिया में कोई इंडस्ट्री है कि नहीं इस समय, ऐसे सवाल पूछ दिए। अगर आप प्रयागराज से हैं तो पूछ देंगे भाई कभी प्रयागराज में जो है अब ये कोई सबमिट हुआ था तो इसका क्या हुआ, है ना, पूछ देंगे वाणिज्य मंत्री इस समय कौन है। तो नॉर्मल चीजें पूछते हैं, मतलब एक अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो जीडी जीडी और पीआई आसान है, बस अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस आपके अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं, इसमें अगर आप जानते हो क्या बच्चों, अगर आप इसमें से 25-25 नंबर मिला दोगे ना, 50% भी अगर अपना काम सही कर लोगे तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। खैर आगे हम डिस्कस करते हैं। अब आइए अ अ अ हाँ देखिए देखिए 50 नंबर का जीडी ग्रुप डिस्कशन और पीआई प्लस इंटू 50 नंबर का होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है क्या क्या होता है, लीडरशिप टेस्ट ओवरऑल, है ना, सब कुछ यहाँ बताया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे इस हिसाब से आपका यहाँ बनता है। अब बात आती है कि सर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन आर्टिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, नरेशन क्वेश्चन टैग है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इडियम्स है और मिस स्पेल्स है। ठीक है, आगे देख लीजिए भाई, अगर हम देखेंगे भाई तो ये आपका जीके जीएस का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक जनरल साइंस स्टैटिक जीके बुक्स ऑथर और डेज अवार्ड किसी से क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप इतना एग्जैक्ट सिलेबस कहाँ से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने तो यहाँ पे सिलेबस दिया नहीं हुआ है ना। अब बच्चों जो भी आपको सिलेबस देखिए यहाँ पे सिलेबस क्या है, बस ये बातें लिखी गई है।
यहाँ पे। लेकिन हम आपको सिलेबस कहाँ से बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल जो बच्चे बैचेस में पढ़ते हैं तो वो बच्चे बताते हैं कि सर इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया था। और हम लोग क्या करते हैं ना कि एक गूगल फॉर्म भरवाते हैं कि मतलब बच्चे गए एग्जाम देके आए तो बच्चे गूगल फॉर्म भरते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कुछ कुछ बच्चे तो बताते हैं अभी लास्ट ईयर आया था कि राइट मतलब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है, वो कितने नंबर के गवर्नर बने हैं। मतलब जो ही बच्चों को याद रहता है कि हाँ सर रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, हाँ सर मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन आया था, हाँ सर हिंदी सॉरी इंग्लिश में सर ये एक्टिव पैसिव वॉइस ज्यादा क्वेश्चन आया था, तो बच्चे टॉपिक लिख देते हैं। और कुछ बच्चों को अगर याद होता है क्वेश्चन तो क्वेश्चन भी लिख देते हैं वो लोग, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप भी करते हैं। तो उसी भी यहाँ पे यहाँ लिखा है ना कि ऑन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, हमने जो भी ये सिलेबस आपको बताया है ये मेमोरी बेस्ड पे बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर में आप सब जानते हैं डेली घटनाओं को लेकर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगा, साइंस टेक आ जाएगा, डिफेंस अवार्ड आ जाएगा, अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट स्कीम स्पोर्ट और एनवायरमेंट आर्ट कल्चर से क्वेश्चन आएंगे। हालांकि मैं अगर आपको बताऊं तो करंट अफेयर की निःशुल्क कक्षाएं हमारे यहाँ चलती हैं, उसकी सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ। बाकी आपको और भी चीजें मिलेंगी, अभी मैं आगे बताऊंगा, मॉडल पेपर वगैरह भी आपको मिल जाएगा एमबीए का। अब बात करते हैं सर रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो देखिए भाई रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग रिलेशन ब्लड रिलेशन एनालॉजी टेस्ट क्लासिफिकेशन डायरेक्शन टेस्ट नंबर सीरीज कैलेंडर क्लॉक लीनियर अरेंजमेंट और है सीक्वेंसिंग है स्टेटमेंट आर्गुमेंट है स्टेटमेंट कंक्लूजन है स्टेटमेंट अजम्पशन है इंटरफेरेंस है सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम है रैंकिंग नॉन वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग एंड कॉज एंड इफेक्ट से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखिए मैं बात करता हूँ क्वांट यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैथ्स से मैं बात करूँ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलोकेशन पार्टनरशिप एवरेज एज टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम नंबर सिस्टम एलसीएम एससीएम कैलकुलेशन एंड सिंपलीफिकेशन शॉर्ट्स एंड इंडिकेशन जो है इंडिसेस है टाइम साउंड टाइम स्पीड डिस्टेंस है बोर्ड एंड स्ट्रीम है ट्रेन और डाटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न आपके परीक्षा में डाटा इंटरप्रिटेशन में 3-4 टॉपिक आता है वो आपको पढ़ाया जाएगा, आगे मैं बताऊंगा। अब बताती है कि सर ये बता दी कि इसमें कितनी सीट है। तो देखिए भाई 58 सीट एक जगह चलती है जीबी पंत में एक जगह है ना, जीबी पंत में है, और 58 सीट जो है ये आपका मोनिबा में है, मोनिबा में है, दो जगह चलता है, ठीक है। अब इसकी फीस अगर देखा जाए और मैं बात करूं फीस के लिए तो देखिए भाई लगभग 86,000 रुपए 50,000 रुपए वन के मतलब 80 मतलब 86,000 रुपए आपका पहले साल पहले ईयर का फीस लगता है और लगभग 50,000 रुपए 50 के आपको दूसरे साल का फीस मतलब ईयरली फीस जमा करना होता है, यानी कि लगभग 1.5 लाख से ऊपर थोड़ा सा मतलब 2 लाख रुपए मोटा मोटी मान लीजिए एक यहाँ पे 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको खर्च आ जाएगा यहाँ से एमबीए करने में 2 साल में, ठीक है। हालांकि स्कॉलरशिप के माध्यम से रिफंड भी होता है, ठीक है। तो ये 58 सीटें मैंने बता दी, आगे बता दूंगा मैं आपको कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे आपने देखा होगा जी पंत में यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था कहाँ कहाँ पे चलता है ना। तो हाँ देखिए, हाँ देखिए जहाँ बताया गया होगा जो है ये मोनिबिया में और जीबी एसएसआई में, जीबी एसएसआई में एमबीआरटी चलता है और मोनिबा में आपकी एमबीए चलता है, ठीक है। यहाँ आपने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं आगे भाई, ठीक है। अब बात आती है कि सर कट ऑफ जो है क्या होता है और कितना में सेव स्कोर लाना होगा यहाँ एडमिशन की। देखिए बच्चों याद रखिएगा जैसे आपको मैंने बताया ही में कि 300 नंबर की आपका एग्जाम होता है, ये 300 मार्क्स का आपका होता है एग्जाम है ना, और 100 नंबर का मैंने बताया आपको ना 100 नंबर का क्या होता है आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन और पीआई पर्सनल इंटरव्यू होता है ना। तो देखिए भाई आप मान के चलिएगा कम से कम इसमें जो है आपको आपका टारगेट होना चाहिए कि 160 प्लस नंबर लेके आए, है ना, 160 मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और इसमें तो कम से कम अगर आप 50 मार्क्स में लेके आ जाएंगे 50 प्लस तो आपका एडमिशन यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगा। हालांकि आप जानते ही हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप टारगेट एक रखो। हालांकि 60 क्या मेरा मानना है कि आप कम से कम यहाँ टारगेट आपको रखना चाहिए 180 प्लस रखें, ठीक है। और इजी है, ला सकते हो, प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो। आगे मैं कुछ और बातें बता रहा हूँ आपको, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तैयारी की बात करेंगे और बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से क्या वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी मैं आगे बताऊंगा कहाँ से इसका आपको मॉडल पेपर कहाँ से मिल जाएगा, मॉक टेस्ट कहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से पीडीएफ कहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए हमारे प्रवेश बैच के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में इस बैच को हमने शुरू किया है, लेटेस्ट बैच है, अभी हाल ही में 20 दिसंबर से यह बैच हमारा शुरू हो गया है, ठीक है। तो अगर आप एयू पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो एलएलबी या एमबीए कोर्स, तो देखिए भाई
इस बैच में वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, जैसे डेली लाइव क्लास मिलेगी, क्लास का नोट्स क्लास लाइव नहीं देख पाओगे, रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, आपको चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए चैप्टर में आपको नाउन पढ़ाया गया, इंग्लिश में आपको नाउन पढ़ाया गया, ऐसा सेंटेंस पढ़ाया गया, उसका टेस्ट में मिल जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया गया रीजनिंग में, या मैथ में परसेंटेज पढ़ाया गया, तो तुरंत मतलब आपको मॉक टेस्ट उसका मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा। और 10 फुल लेंथ का आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। याद रखिएगा 10 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट। आप समझ सकते हैं कि आपका जैसे कि आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 10 में कर दीजिए, यानी कि 1500 प्रश्न की प्रैक्टिस आप अपनी परीक्षा से पहले ही कर लेंगे। याद रखिएगा, लेकिन फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आपका हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही देने वाले हैं। आगे देखिए, मेंटरशिप टिल एडमिशन, यानी कि आपका हमारा पूरा सपोर्ट एडमिशन तक रहेगा, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है। हालांकि उसके बाद भी बच्चे कनेक्टेड रहते हैं, वो बात एक अलग होगी। इसके लिए क्या करना है कि आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप के जो है ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इसी ऐप पे हमारी कक्षाएं चलती हैं। हालांकि इसमें अलग अलग डिस्काउंट ऑफर आते रहते हैं। इसमें 20% अगर आप डीएनएस 20 कूपन कोड यूज करोगे तो 20% यहाँ पे आपको ऑफ मिल जाएगा। कोई आपको जानकारी चाहिए एयूपीजीएटी के बारे में या किसी बारे में, तो आप 6387986764 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपके एग्जाम तक अर्थात जून तक रहेगी। अगर आप इस बैच में रहोगे तो हमारा क्रैश कोर्स आता है, रिवीजन बैच आता है, उसमें आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। इस मीन आपकी परीक्षा आते आते हम कम से कम 2 बार आपकी तैयारी इस बैच के माध्यम से कराएंगे। और बच्चों यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो, एकमात्र ये प्लेटफॉर्म है जो एयूपीजीएटी की सेपरेट तैयारी करवाता है। और जब आप एमबीए डिपार्टमेंट में जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो हर 3 में से एक बच्चा डीएनएस एजुकेयर के बारे में जरूर जानता होगा, आप इसका पता लगा सकते हो। बहरहाल अब हम चर्चा करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, और हम चर्चा करेंगे कि आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार आपको एयूपीजीएटी की तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपके फ्री सोर्स की बात करता हूं कि फ्री सोर्स आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कहां मिल जाएगा। तो सिंपली आप आएंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है डीएनएस एजुकेयर। जैसे यहां पे आप आओगे, आप तुरंत चले आओगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में। जी हाँ बच्चों, प्लेलिस्ट पे टैप करोगे, यहाँ पे जैसे आप आओगे लिखा है AUPGAT LLB MBA मॉडल पेपर 2026 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहाँ पे धीरे धीरे हमने जो है मॉडल पेपर की सीरीज शुरू कर दी है। मैं बता दूं आपको कि ये मॉडल पेपर जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बिहाफ पे प्रिपेयर किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपका रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, आपका इंग्लिश सब कुछ कंप्लीट होगा। तो बढ़िया तरीके से आप लोग जो है बेहतर तरीके से इन सारे मॉडल पेपर को देखिए, खुद का लेवल चेक करिए, एनालाइज करिए, और इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल करिए। इसी ऐप पे आपको हमारा इस जो भी आपको ये मॉडल पेपर है इसका फ्री पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस चैनल पे आपको भविष्य में इंफॉर्मेशन भी मिलता रहेगा। अब बात करते हैं तैयारी की। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए सिलेबस। क्यों जरूरी है? मान लीजिए हमें यहां से मतलब वाराणसी से हमको जाना है दिल्ली, तो हमें दिल्ली का रास्ता तो पता होना चाहिए भाई। यानी कि कहीं भी जाना है तो हमें डिटेल्ड में सिलेबस पता होना चाहिए। और कॉपी पे लिख करके ना हो तो आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए, या कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक को टिक करते जाइए, टॉपिक मैंने पढ़ लिया, टॉपिक मैंने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद बात आती है, सिलेबस जान लीजिए, मॉडल पेपर मेमोरी बेस्ड जो है जो हम लोग करा रहे हैं उसको जरूर करिए। इवन जो बच्चे हमारे पेट में भी रहेंगे तो आप लोग मॉडल पेपर को जरूर देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस में है। हाँ, रिवाइज मेन टाइम, मान लीजिए आप पढ़ तो दे ही रहे हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हैं। और याद रखिएगा एमबीए में कंपटीशन तगड़ा होता है। आप सोचिए कि 58 सीटें हैं मात्र, तो एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है और एक से एक बच्चे आते हैं। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि होता है ना कि वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए आप मॉक टेस्ट लगाइए। अभी हम कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी अपने यहाँ जो है डीएनएस एजुकेयर ऐप पिलाने वाले हैं, तो ऐप को इंस्टॉल करके रखिएगा, वहां पे आपको मिलता रहेगा। बहरहाल हमने लास्ट ईयर देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमने पढ़ाई कुछ बहुत किया था लेकिन सर मैंने मॉक टेस्ट थोड़ा सा कम लगाया था। तो देखिए इस बार हमने प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया है इस अपने बैच प्रवेश बैच में। लास्ट ईयर क्या कहते हैं बच्चों हम लोगों ने कि लास्ट ईयर तो हम लोगों ने 5 ही मॉक टेस्ट दिया था, लेकिन इस बार हम 10 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट क्या था कि पिछली बार 30-30 क्वेश्चन था, इस बार कम से कम 50-50 क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। तो एक अच्छी प्रैक्टिस जरूरी है भाई, बिना प्रैक्टिस का ना कोई कुछ कर नहीं पाया है जीवन में।
प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यूट्यूब से करिए, अलग अलग सोर्स से करिए। कुछ लोग कहेंगे कि सर कोई बुक आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। आप बताएं क्या कोई ऐसी बुक बनी है जिसमें रीजनिंग भी रहे, मैथ भी रहे, जीके जीएस भी रहे और इंग्लिश भी रहे? ये पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारा आपको मार्केट में फर्जी मतलब किताबें मिल जाएंगी जिसका कोई इस पैटर्न से लेना देना ही नहीं है। तो हम क्यों पढ़ें भाई? अगर आपको हम इस बैच में सब कुछ दे रहे हैं, पूरा प्रॉपर नोट्स दे रहे हैं, पूरा प्रॉपर क्लास दे रहे हैं, पूरा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप यहीं से पढ़ लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। लेके नोट्स का प्रिंट आउट करा लीजिए आप हमारे यहाँ, तो ये बेहतर आपके लिए विकल्प है हमारा बैच। बाकी बात करें एडमिशन प्रोसेस की, जहां तक मैं इसकी चर्चा कर रहा था भाई, एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो देखिए एडमिशन प्रोसेस में बस इतना जान लीजिए कि एडमिशन प्रोसेस में आपका वही है कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, उसके बाद अपना एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर आपका लिस्ट आएगा, लिस्ट मतलब उसी के हिसाब से जीडी और पीआई के लिए जाएंगे, फिर फाइनल लिस्ट आपकी आ जाएगी, तो आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा और आप एयू के छात्र बन जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।